हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फार्मा दादा। एम्स सीआरई से एक अपडेट देखने को मिल रही है। ठीक है, जो भी आपके री एग्जामिनेशन होने थे, सीधा सीधा आप इनकी वेबसाइट्स पे चलते हैं। MCRE 5 और नोटिफिकेशन देख रहे हो, ब्लू बत्ती यहाँ पे जल चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है, री एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर सर्टेन ग्रुप्स, कोड ऑफ CRE 5। ठीक है, तो जिनका जिनका दोबारा से एग्जाम होना था उनका स्केड्यूल आ चुका है। ठीक है, स्केड्यूल कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली, आज की डेट में आया है 7 तारीख, यानी कि 7 अगस्त को। री एग्जामिनेशन स्केड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर सर्टेन ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ठीक है, कुछ कुछ एग्जामिनेशन दोबारा होने हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। ठीक है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, जूनियर वार्डन हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, टेलीफोन ऑपरेटर हो गया, और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। इन सब का एग्जाम दोबारा से होना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, UDC, रिसेप्शनिस्ट, ASO, वार्डन, स्टेनो, टेलीपोर्टर और आपका SSO। ठीक है, अब इनमें से 31 तारीख को एग्जाम होना है डेटा एंट्री का, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड का, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का और जूनियर वार्डन का। 31 तारीख को होना है मंडे। अब इनकी दो की मॉर्निंग शिफ्ट है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड की ऑफिसर की आपकी जो है ये मॉर्निंग शिफ्ट है, और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जूनियर वार्डन की इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ, 1 तारीख को एग्जाम जो होना है वो स्टेनो का होना है, टेलीपोर्टर का होना है और SSO का होना है मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कुछ यहाँ पे उन्होंने नोट्स दे रखे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, ईच ग्रुप यानी कि जितने भी ये पोस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, पोस्ट कोड है, सबका एक सेपरेट पेपर होगा। वेयर मैक्सिमम 2 ग्रुप्स CBT विल बी हेल्ड इन 1 शिफ्ट। ठीक है, मैक्सिमम जो होंगे 2 ग्रुप के CBT एक शिफ्ट में कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड मोर देन 1 ग्रुप, मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन 1 शिफ्ट। क्वेश्चन पेपर एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी विजिबल वन आफ्टर अदर। तो आपको अपनी ही सीट पे बैठे रहना है और आपका क्वेश्चन पेपर दूसरी टाइम पे दूसरी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अपनी जगह पे बैठ के दूसरे टाइम पे, जैसे ही आपका पहला पेपर खत्म होगा दूसरे टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट फॉर शेड्यूल्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेनी है। एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस या फिर डाला हुआ है 13 तारीख से पहले पहले, 13 जून से पहले पहले, ठीक है, स्टार्टिंग जो हुई थी उसके बाद। ठीक है, ये सारी चीजें। और मैं बात करूँ तो एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो भी जो प्रोविजनली बेस्ड होगा वो भी इंफॉर्मेशन के जो भी आपने डाली है। ठीक है, उसके आधार पर। ठीक है, एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोड, जो भी एम्स की वेबसाइट है उधर से, या तो अपना माई क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, full pages with all content for each shift of time, different dates and time of the scheduled examination. One copy is required for the examination and other copy is to be prepared for the other formalities should you be select। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, और अगर मैं दोबारा से बात करूं तो चेंज इन सेंटर, टाइम, डेट, ये सब कोई भी चीजें अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये सारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।